कि झुक के कुछ उठाना है या ऊपर से कुछ लेना है, एनी एक्टिविटी बिना पेन के अगर हो एंड कर सकते हो, दैट इज फिटनेस। जगह पे बैठते हो ना, ये जाता है आपका बैक प्रॉब्लम्स, पुट ऑन वेट प्रॉब्लम्स, बीट एनी जेंडर, हाँ, फीमेल और मेल। एंड बिजी हमेशा पैसे के लिए नहीं होता है, बिजी कुछ सेवा में भी हो सकता है। इस क्षेत्र में सबसे बड़ी गलतफहमी, मिथ, कि जिम जाओ तो पतले होते हैं। ओह, द ओनली मंत्रा इज ईट ऑल ईट स्मॉल। मतलब कोई भी देखे ना, कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, oh मैम यू डोंट लुक 51, विच आई डू गेट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृता बजाज। स्वागत करती हूं आपका इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है नवरात्र के नवरंग, स्त्री शक्ति के संग। आज हमारी गेस्ट है संध्या जी पाटिल, जो फिटनेस, मेडिटेशन, हीलिंग की दुनिया में एक जाना माना नाम। पिछले 15 वर्षों से वे लोगों को स्वस्थ, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने की राह दिखा रही है। प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी वर्कआउट, एक्वा फिटनेस और काउंसलिंग में इनकी अलग पहचान है। तो आइए जानते हैं उनके सफर, उनका अनुभव और फिटनेस के बारे में उनके विचार। संध्या मैम, आपका इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले हमें अपने सफर के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई इस फिटनेस सफर की? आई वॉज ऑलवेज इन टू फिटनेस। फिटनेस हमेशा से फैमिली, यू कैन से इट इज इन आवर डीएनए। ओके। एंड मेरा डिवोर्स हुआ 17 years ago। तब मेरे बच्चे, वन वॉज इन केजी एंड वन वॉज इन सेकेंड स्टैंडर्ड। तो मेरे को घर भी चलाना था और बच्चों को भी देखना था, मतलब दोनों एक साथ था। सो व्हाट आई डिड वाज, मेरे फ्लैट में ही, मेरे घर में ही आई स्टार्टेड द फिटनेस क्लासेस, बिकॉज ऑफ विच आई कुड मैनेज दोनों भी, बच्चे ऑल्सो एंड प्रोफेशन ऑल्सो। yes, it was a difficult journey. It was a very difficult journey because बच्चे ही घर संभालते थे. I was out into the profession side and दोनों बच्चों को लेके निकली थी मैं, absolutely not knowing कि कल कैसे survive कर पाएंगे। एंड बिकॉज फिटनेस मेरा पैशन है, आई थॉट कि इसमें मैं बेस्ट कर पाऊंगी और लोगों को दे पाऊंगी, क्योंकि तो आपका फिटनेस की जर्नी आपने स्टार्ट की विथ छोटे छोटे बच्चे, तो ये कितना डिफिकल्ट गया एज अ सिंगल मदर? इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज नॉट इजी, बट टीम वर्क था। तीनों ने भी, वी हैव सपोर्टेड ईच अदर। ओके। सो एज आई सेड कि सिर्फ बच्चों को लेके निकली थी मैं, तो फाइनेंसेस इज अ मेन थिंग एंड वही प्रॉब्लम था। अनडाउटेडली माय पेरेंट्स ने सपोर्ट किया, नहीं ऐसा नहीं है, बट कितना सपोर्ट लूं मैं उनसे? तो मेरा भी था कि मुझे खुद कुछ करना था। दे वर देयर, आज भी दे आर अ सपोर्ट टू मी, टुडे आल्सो दे स्टैंड बाय मी। बट या हर एक चीज के लिए वी हैड टू वेट। बच्चों ने अगर कुछ मांगा, कुछ चाहिए, तो बच्चा यू हैव टू वेट, फीस आना है। एंड मैंने स्टार्ट किया था 200 रुपए से। पर मंथ फीस वाज ओनली 200 रुपीज, बिकॉज आई डेंट नो मैं मार्केट में कैसे उतरूंगी, बिकॉज मैं खुद फैट थी। आई माई सेल्फ वॉज 103 kgs। ओह, तो मेरे पास अगर कोई आना चाहता है तो दे शुड सी मी फिट, एंड दैट्स व्हाट लोगों का फिटनेस लेते लेते आई ऑल्सो चेंज्ड माई सेल्फ। आई हैव लॉस्ट 37 kgs, टुडे आई एम 66 फ्रॉम 103 से। तो आज हम जो ये स्ट्रॉन्ग लेडी को देख रहे हैं, ये सब इसकी वजह से, इस जर्नी की वजह से। डेफिनेटली डेफिनेटली, क्योंकि रोना तो कितना रोना है ना, समवेयर आई हैड टू स्टैंड स्ट्रांग अगेन, समवेयर आई हैड टू टेल माय चिल्ड्रन कि यू हैव टू स्टैंड स्ट्रांग अगेन, बिकॉज माय डिवोर्स वाज नॉट अ इजी थिंग फॉर देम आल्सो। उनको भी सोसाइटी फेस करना था, उनको भी ताने मिलते थे, उनको भी लोग कुछ ना कुछ बोलते थे। एंड दे आल्सो यूज्ड टू रियलाइज कि मम्मा, टीचर्स डे, पेरेंट्स मीट, रिजल्ट्स के दिन, मेनी ऑफ द पेरेंट्स दोनों आते थे, मतलब Yes. ममा एंड डैडा। मेरे इसमें ओनली ममा। तो ममा आप अकेले क्यों आते हो? ये क्वेश्चंस के आंसर देना। छोटे बच्चे थे, दे डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। तो यस, आई हैव फेस्ड। खुद स्ट्रांग होते होते उनको भी स्ट्रांग बनाना पड़ा मुझे। उनको ये सिखाना पड़ा कि यू नीड टू लर्न टू एक्सेप्ट कि यस यू हैव सिंगल मदर, अ सिंगल पेरेंट। इसीलिए कहते हैं मुश्किलें रुकावट नहीं, जीत यस का रास्ता है। यस, और आपने वो रास्ता पार करके यहाँ पे पहुंच चुकी है। डेफिनेटली एंड वेरी सक्सेसफुली। यस। अनडाउटेडली बच्चे भी बहुत अच्छे पोस्ट पे है, दोनों भी, दे टर्न्ड आउट टू बी वेरी नाइस
good citizens, good human beings. फिटनेस की बात करते हैं तो फिटनेस आज मतलब कोई जिम नहीं जाना चाहता है तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगी? Definitely gym is not necessary. Like मैं खुद जो वर्कआउट्स लेती हूँ बगैर वेट्स के है. ओके। ओके, इट्स ऑल टोटली फ्री हैंड एंड आप घर में रह के भी ये सब वर्कआउट्स कर सकते हो. मतलब आप कोई भी मशीनरी इंस्ट्रूमेंट नहीं, यूज आई नहीं डोंट, करते? आई डोंट. हाँ, डंबल्स है तो चाहे तो ले सकते हो, मगर जिनके पास डंबल्स नहीं है, आई आस्क देम टू पिक अप बॉटल्स, वाटर बॉटल्स. ओके। तो मोस्ट ऑफ माय वर्कआउट दुपट्टा, पिलो, कुशंस, सोफा कुशंस, ओके, आइसक्रीम के डब्बे, जो मतलब इजीली घर पे अवेलेबल हर हो। एक घर में अवेलेबल रहता है. हम्म। या वो कपड़े सुखाने वाला लकड़ी नहीं रहता, दैट. ओके। Yes. So whatever is available at home, I can work out with that. I go online classes also. तो हर एक के घर में हर एक इक्विपमेंट रहना जरूरी नहीं है. फिर भी those who want to have, they have ankle weights, dumbbells मंगाए हुए हैं, stepper boxes है. And since we are in Belgaum, हर एक घर usually बंगला है, right? So steps तो हर एक घर में रहते हैं. तो instead of stepper box, I do use that also. But Okay. yes, I have to take care because हमेशा stepper box के level का ही step नहीं होता है. तो आप टेक केयर कि वो पर्सन को इंजुरी भी ना हो. तो आई नीड टू ऑल्टर माय वर्कआउट्स टाइम और टाइम के हिसाब से ऑल्सो, एंड वर्कआउट कौन सा मसल कौन सा बोन कैसे काम करेगा उस हिसाब से ऑल्सो. आजकल हम देखते हैं एक्सरसाइज के लिए तो यही बोलते हैं कि हमारे पास समय नहीं है। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? समय नहीं है इज जस्ट एन एक्सक्यूज. अगर खुद कुछ करना चाहते हो तो सब साइड करके हाफ एन आवर अपने आप को देना जरूरी है. हाफ एन आवर इज इनफ? मोर देन इनफ, मोर देन इनफ. इसके लिए कुछ आप इजी टिप दे सकते हो दर्शकों को? सबसे पहले तो वर्कआउट फिजिकल एक्टिविटी जरूरी नहीं है कि यही करना है, वही जिम करना है, वही डंबल उठाना, नॉट नेसेसरी. आप वॉक जा सकते हो, मगर ब्रिस्क वॉक, हाँ, नॉट टहलते हुए. पसीना आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड वॉकिंग, दैट इज कॉल्ड वर्कआउट. ओके. बैडमिंटन, योगा, डांस क्लास, जो आपको पसंद है, एनी फिजिकल एक्टिविटी. ये क्लास जाने की जरूरत नहीं है, ये घर पे भी कर सकते हो आप. मतलब एक्सरसाइज करना ऐसे नहीं, कोई भी फॉर्म? एनी फिजिकल एक्टिविटी इन एनी फॉर्म, ओके। दैट इज कॉल्ड योर एक्सरसाइज. तो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एज के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। डेफिनेटली, डेफिनेटली. मैं तो बोलूँ कि जब तक हम लोग खाते हैं तब तक वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि जो खाते हैं वो बर्नआउट होना चाहिए. एंड खाते हम राइट फ्रॉम डे 1 से स्टार्ट करते राइट एंड तक. हम्म। दिस इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. सो वर्कआउट और एक्सरसाइज इज ऑल्सो अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहोगी? क्योंकि अक्सर देखते हैं हम, महिलाएं घर के काम में ही इतनी थक जाती हैं कि उन्हें लगता है कि मेरा इतना एक्सरसाइज हो चुका है, तो मुझे कोई अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ये रूल ना जिम्स एंड फिटनेस सेंटर्स में भी होता है कि आपकी बॉडी अगर एक टाइप का वर्कआउट करती है तो बॉडी यूज टू हो जाती है. ये नहीं कि आप जो काम कर रहे हो वो गलत है, घर का काम भी, मगर बॉडी यूज टू हो जाती है, रिजल्ट नहीं आएगा देर आफ्टर. तो आपको चेंज की जरूरत है. आम तौर पे ऑल्सो इफ यू पिक अप योगा फॉर अ ईयर, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, तो ना चेंज करो उसको. रनिंग के लिए निकलो, रनिंग हो गया, गेट इनटू समथिंग एल्स. या फिर वापस योगा में आ जाओ, क्योंकि हर एक को डांस पसंद. मैं खुद डांस नहीं कर सकती, तो आई एम आउट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म. बट यस, योगा है, वेट ट्रेनिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है अगेन, जैसे आपने बोला कि एनी फॉर्म आप कर सकते हो एक्सरसाइज, लेकिन मुझे डांस पसंद है, तो मैं डांस करूँ और एक्सरसाइज करूँ ही ना? वॉकिंग, एक्सरसाइज जो भी मुझे नहीं पसंद है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? चलेगा. सी अल्टीमेटली आपको मेंटेन रहना है. ओके। एक, एंड अगेन डेफिनेशन ऑफ फिटनेस इज कि आप रोज का काम बगैर किसी पेन एक के करो, उसको फिटनेस बोलते हैं. फिटनेस का डेफिनेशन पतला होना या मोटा होना नहीं है. डेली वर्क आपका जो कुछ भी है, डेली वर्क बेसिस जो रहता है, कुछ भी हो, या कि झुक के कुछ उठाना है या ऊपर से कुछ लेना है, एनी एक्टिविटी बिना पेन के अगर हो एंड कर सकते हो, दैट इज फिटनेस. तो आप डांस करके करो, योगा करके करो, बैडमिंटन करके करो, एनीवे. अच्छा, अभी भागदौड़ भरी जिंदगी में
एक माइंड और बॉडी को कैसे संतुलन किया जा सकता है? मेडिटेशन, इट इज अ मस्ट नाउडेज। हम्म। एंड मैं बोलूँ आप अगर फोन पे रील्स बैठ सकते हो घंटा भर, ओह, तो एक 10 मिनट मेडिटेशन के लिए पक्का बैठ सकते हो। तो इस वो पे शायद एक्सरसाइज भी मुझे है। लगता है 3 घंटे रील्स देख सकते हैं, हाँ, लेकिन 5 मिनट्स मेडिटेशन के लिए भी नहीं बैठ सकते। एंड करना कुछ नहीं है, बस सब सरका के जस्ट क्लोज योर आईज एंड ऑफ कोर्स उसमें अगेन देयर इज अ डेप्थ। मेडिटेशन इज नॉट ऑल दैट सिंपल, बट स्टार्ट के लिए इतना तो कर सकते हो। आजकल लोगों को देख रहे हैं मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए मेडिटेशन काउंसलिंग कितनी मदद कर सकता है? डेफिनेटली इट वर्क्स, काउंसलिंग भी वर्क होता है, मेडिटेशन भी वर्क होता है, बट बिसाइड्स दैट आई वुड से क्या बोलते हैं वो रूट मैजिक और रूट सीक्रेट उसका है बिजी रहो। ओके। बिजी रहना इज नाइस, बिजी रहोगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम होगा। एंड बिजी हमेशा पैसे के लिए नहीं होता है। हम्म। बिजी कुछ सेवा में भी हो सकता है। यू नो, टीच समबडी, दैट टीच कैन बी एनीथिंग, नॉट नेसेसरी एबीसीडी ही सिखाना या स्कूल एकेडमिक्स ही सिखाना है, नॉट नेसेसरी। हम्म। देयर आर मेनी लेडीज कुछ सीखना चाहते हैं, यस। जो उनका भी भला हो और तुम्हारे पास जो नॉलेज है वो भी दे दो। एज भी कोई बात एज नहीं। भी नहीं है, नॉट हाँ। जेंडर बार है। यस। अगर आप फाइनेंशियली अच्छे हो तो आप किसी में भी बिजी हो सकते हो। यस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आजकल के इस लाइफ में बिजी रहना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं। खाली दिमाग। एंड मैं जो देखती हूँ राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी आर ऑल द टाइम ऑन यूट्यूब, ऑन रील्स। हम्म। एक्टिविटी कितना है, कम्युनिकेशन कितना है, हम लोग लोगों को कितना जमा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं इन सेंस नॉट एज अ मॉब, बट मैं इसको जानती हूँ, उसको जानती हूँ, आज उसके घर गई थी या फिर वो मेरे घर आई थी या फिर कहीं मिले हम। ये कहाँ हो रहा है? एक एक मेरे बचपन में शाम के वक्त ऑल ऑफ अस यूज्ड टू सिट आउट इन द कॉलोनी कटले पे, एंड 7 बजे वापस घर पे, लाइट स्टार्ट, घर का लाइट स्टार्ट होने से पहले। ये रोज का रूल था। वी डिडंट हैव एनी मोबाइल। इवन एग्जाम के टाइम्स भी 2-2 3-3 घंटे हम आउटडोर खेलते थे स्पोर्ट्स। वो एग्जाम वाले टेंशन ही नहीं रहता। हाँ। Because आजकल तो probably बच्चों को yes. देखते हैं ना। एंड आज के बच्चे तो देर टोटल इनटू ट्यूशंस, मतलब सुबह जाओ ट्यूशन, फिर जो कुछ भी क्लास तुम्हारा स्कूल कॉलेज वॉट, शाम को अगेन सम एक्स्ट्रा ट्यूशन। तो खुद के लिए या फिटनेस के लिए टाइम कहाँ पे है? इस संदर्भ में बताना कि बच्चों के लिए फिटनेस आप क्या कहेंगी, कितना जरूरी है बच्चों के लिए? बच्चों सबके लिए जरूरी है, एवरीबडी। लकीली वी आर इन बेलगाम सिटी, ओके, तो वी हैव कॉलोनीज है हमारे या पार्क्स है, तो लेट देम प्ले आउट। एंड देर आर क्लासेस लाइक फुटबॉल क्लासेस है, स्केटिंग क्लासेस है, बैडमिंटन क्लासेस है, एनरोल देम देयर। तो क्या होगा, वर्कआउट भी हो जाएगा, आपका फिटनेस भी हो जाएगा, और एक हाथ मेडल वगैरह आएगा, कप आएगा, तो बच्चों को एक बूस्ट मिलता है। मेंटली वीक। यही चीज मैं अगर बोलूं कि 2 घंटा बाहर खेलने भेजो, वहां से कुछ मिलने, नो मेडल, नो सर्टिफिकेट, नो नथिंग। ऑफ कोर्स वो वेस्ट नहीं जाएगा, यस। वो क्वालिटीज अलग रहेंगे, शेयरिंग, टॉकिंग, वो अलग आएगा, कुछ और डेवलप करोगे। मगर ये चीज ना, ऑल ऑफ अस, इवन आज मुझे कोई अगर मेडल दे, कोई ट्रॉफी दे, आई फील गुड अबाउट इट। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं मोबाइल लैपटॉप के जमाने में इन सब से बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, इनके लिए आप क्या टिप दोगी? वर्कआउट्स डेफिनेटली, क्योंकि आई थिंक आज ऑल कॉर्पोरेट ऑफिसेज और बिग ऑफिसेज हैव जिम अटैच्ड टू योर ऑफिस, यस। फॉर द ओनली रीजन बिकॉज दे ऑल्सो नो कि जो 8-8 घंटा एक जगह पे बैठते हो ना, ये जाता है आपका बैक प्रॉब्लम्स, पुट ऑन वेट प्रॉब्लम्स, बीट एनी जेंडर, हाँ, फीमेल और मेल, द स्टोरी इज द सेम। एंड ऊपर से खाना जो स्विगी ऑनलाइन होता है, तो ऑल दिस इज डेंजरस। जो जो डेंजरस है उसको अगर सॉल्व आउट करना है प्रॉब्लम, तो इट हैज टू बी योर वर्कआउट, एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटी। तो एक्सरसाइज और डाइट कितना दोनों रिलेट करते हैं? वेरी मच, दोनों हाथ हैंड इन हैंड जाना जरूरी है। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? अगर आप मुझे पूछो, मुझे पर्सनली कि जो मैंने 103 से हाउ आई केम टू 66, एक्सक्लूसिवली होममेड फूड, ओनली होममेड फूड, आई डिड दैट इनिशियली, एंड आज भी आदत है, बाहर का खाना बहुत
कम आता है मेरे घर पे, हम्म, क्योंकि माय बोथ बच्चाज आल्सो आर इनटू फिटनेस, सो वी आर वेरी कॉशियस कि क्या खाते हैं हम लोग। और गलती से कुछ आ भी गया, किसी ने कुछ लाया भी, तो हफ्ता 2 हफ्ता वो वहीं पे रहता है। मतलब फटाफट कंज्यूम नहीं करते ये लोग। जैसे आपकी लाइफस्टाइल रही है, लेकिन हम एकदम से पूरा बंद नहीं कर सकते, तो इसके लिए कोई सॉल्यूशन? कम तो कर सकते हो, यस। रिड्यूस तो कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि फट से बंद करो, बिकॉज़ कभी-कभी नहीं होता है। स्पेशली वर्किंग लेडीज़ है, ओके? हेवी डे इन द ऑफिस एंड शाम को कुछ करना भी है, खाना तो है, खाना तो 3 टाइम सबको लगता है। येस, डेफिनिटली कॉल फॉर समथिंग फ्रॉम आउटसाइड, बट आदत मत बनाओ उसकी। थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ कर लो, पहले से कुछ बना के रखो। फ्रिज का खाया हुआ एनी टाइम इज़ बेटर देन बाहर का खाना। तो एक्स्ट्रा बना के रखो, इफ यू नो कि कल हेवी डे है। तो खाने में भी कितना पोर्शन, क्या इस बारे में कुछ? Yes, portion eating is important. The only mantra is eat all, eat small. आपका स्टमक रहता है इतना, आपकी जो फिस्ट है उतना आपका स्टमक है, हम्म, उसमें कितना भरेगा? हम्म, फॉर मी माय स्टमक इज दिस मच, कितना भरेगा? सो दैट इज योर पोर्शन। अगर आप मुझे पूछो कि पोर्शन मतलब क्या, उसका डेफिनेशन दे दो, हम्म, तो आपका स्टमक उतना ही है जितना आपका फिस्ट है, उतना खाना सही है। फिर आई एम अ पर्सन हु सेज कि ऑयल नहीं, शुगर नहीं, आई एम नॉट लाइक दैट। खा लो, वो भी खा लो, पेस्ट्री खा लो, पानी पूरी खा लो, मगर इतना। ओके। ईट स्मॉल, ईट ऑल, ईट ऑल, ईट स्मॉल ईट इज माय। स्मॉल। ईट ऑल, ईट स्मॉल, पोर्शन ओके, कम करो मतलब सब एंड कुछ सब खाओ खा लो। लेकिन यस, थोड़ा सा यस, क्वांटिटी कम, कम करो। पोर्शन कम इट करो। वर्क्स, इट वर्क्स, डेफिनेटली इट वर्क्स। सही, ये अप्लाई कर सकते हैं हम। यस, ये तो कर सकते हो। Yes. कुछ भी, इवन बाहर का भी अगर खाना है, क्वांटिटी कम करो ना, हम्म, तो जितना डैमेज उससे होने वाला है वो स्मॉल होने दो। हम्म। प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी, ये एक्सरसाइज वर्कआउट्स कितना जरूरी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी के अपने अपने चैलेंजेस हैं। एवरी लेडी विल गो थ्रू समथिंग डिफरेंट, राइट? बट बेसिक इज द मॉर्निंग सेंसेशन, मॉर्निंग सिकनेस जो रहता है, लाइक Yes. वॉमिटिंग, हम्म, कोई स्मेल नहीं सूट होता है, या फिर ये तो इनिशियल डेज में होता है। देयर आफ्टर एक स्टार्ट हो जाता है, बैक एक स्टार्ट होता है, या सम एक्स और द अदर। ये हुआ फिजिकल तौर पे। मेंटल तौर पे तुम खुद एडजस्ट कर रहे हो हम्म, टू बी मम्मा होने के लिए, हम्म, तो एक एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन। मेनी पीपल गेट इनटू डिप्रेशन आल्सो, मेनी लेडीज गेट इनटू इन डिप्रेशन। प्रेगनेंसी। यस, 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 ओके। they do get, because not everybody is happy हम्म, to get the news। ऑफ लेट तो मैं बहुत देखती हूँ, करियर ओरिएंटेड लेडीज है, लेडीज जो है, द गर्ल्स, आज का यूथ जो है, तो आई हैव कम अक्रॉस पीपल जो, उसे नहीं चाहिए, फैमिली को चाहिए था, फैमिली इज हैप्पी, बट यस शी हैज टू कीप हम्म, इट। सो ऑल दिस अगेन आई वुड से कि एक्सरसाइज, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आपका खाना प्रोपोर्शन, एंड अ बिट ऑफ मेडिटेशन। एंड यस, ऑफ कोर्स, यही 3 मैं बोल रही हूँ बार-बार, स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ओके। क्वालिटी स्लीप इज डेफिनेट, बिकॉज़ स्लीप में भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं। जब आप सोते हो, हमें लगता है कि सो रहा है, बॉडी इज़ डूइंग नथिंग, नहीं, बहुत सारी एक्टिविटी स्लीप में भी होती है। तो स्लीप भी, जो कहते हैं कि 8 आवर्स स्लीप इज़ अ हम्म, मस्ट, देन देयर वाज़ अ कंट्रोवर्सी कि भले ही 2 घंटा सो जाओ, मगर आराम से सो जाओ। ओके। तो कंट्रोवर्सी हमेशा से है, हर एक हम्म। चीज़ में है। सो तो येट आपके हिसाब से कितने घंटे सोना चाहिए? आई वुड येट से 6 टू 8 आवर्स, इज मस्ट। येस, इज़ अ मस्ट, किसी भी एज के लिए। और दोपहर का सोने का जो है उसके? अगर आप बहुत जल्दी उठते हो, लाइक मैं खुद, मेरा 4 बजे डे स्टार्ट हो जाता है, हम्म, तो आई हैव टू स्लीप इन द आफ्टरनून। स्लीप नहीं तो एटलीस्ट लाई डाउन। मैं और तो कितना टाइम आफ्टरनून? इट्स इट्स अगेन अप टू यू, क्या काम करते हो। बहुत बहुत टॉयलिंग वाला काम है, मतलब बहुत हम्म, फिजिकल एक्टिविटी वाला काम है, तो नींद ले लो 1 घंटा 2 घंटा। अगर नहीं है, वो बस खाली घूम फिर रहे हम्म, हो, नॉट मच ऑफ एन एक्टिविटी, तो जस्ट लेट जाओ, आधा घंटा इज ऑल्सो ओके।
देयर आर पीपल जो 20 मिनट्स का पावर नैप लेके फिर से दे मूव ऑन। आपका एक्वा फिटनेस में एक अलग पहचान आपने बनाई है। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि एक्वा फिटनेस क्या है और इसके फ़ायदे क्या हैं? Aqua fitness is workouts in the water. So usually we hire a pool because it's a water workout. हुँ, आपके बॉडी का वेट ऑलमोस्ट 10% 20% दिखाता है क्योंकि वाटर में वो बायंसी हो जाता है, मतलब वाटर में वेट सेम नहीं रहता है। हुँ, So if I am weighing 66 in water, I'll be definitely less than half also. एक, okay? लेस लेस। ओके, सो एज ए रिजल्ट मैं अगर फ्लोर पे 50 जंप्स में थक जाऊं, हुँ, वहां पे मैं अगर 100 भी करूँ ना तो थकूंगी नहीं, बिकॉज वेट में यहाँ पे मेरा खुद का कैरी कर रही हूँ ऑन ऑन द फ्लोर। ओके, वाटर में वाटर ले रहा है मेरा वेट, सो वर्कआउट 5 गुना ज्यादा होता है वहां पे, एंड बिकॉज 5 गुना ज्यादा रिजल्ट भी फास्टर होता है। ओह! ओके, एक दूसरा, फ्लोर पे जो एक्स जॉइंट पेन, ये पेन, वो पेन, स्पेशली हुँ, फ्रैक्चर्ड पीपल एंड ऑल, बहुत सी चीजें कर नहीं सकते, दे कैन डू इट बेंडिंग फॉरवर्ड, जिनको बैक प्रॉब्लम है वगैरह। बट इन वाटर ऑल योर जॉइंट्स आर लूज, स्ट्रेचिंग गोज इजी, सो इट इज डेफिनेटली बेनिफिशियल देन द फ्लो वर्कआउट, रियली? रियली। क्योंकि आज मतलब स्विमिंग करते वक़्त मैं फ़ील करती हूँ कि थोड़ा-सा ऐसे लगता है कि डिफ़िकल्ट है। ना, एंड स्विमिंग अलग है, एक्वा वर्कआउट्स एंड एक्वा जिमिंग अलग है। यू गेट डिफरेंट डंबल्स इन द ओह! वाटर, यू गेट नूडल्स, जरा अलग इक्विपमेंट्स है उसके। एंड नहीं भी है, अगेन आई एम अ पर्सन जो इक्विपमेंट्स में बिलीव नहीं करती। रेगुलर जॉग भी करो तो भी फर्क पड़ता है, रेगुलर वॉक भी करो ना, वाटर कट करके जाना होता है, इट्स नॉट हुँ। इजी टू वॉक इन वाटर, वो भी इफेक्ट देगा आपको। आपका इस फ़ील्ड में 15 साल का अनुभव रहा है, तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कि एंड तक फिट फिट रहो। फिट इज व्हाट, अगेन कि डेली वर्क आपका जो है, विदाउट एनी चिक चिक, विदाउट एनी किरकिर, डू इट नाइसली। किरकिर इज पेन हुआ, नहीं कर सकती, हुँ, अरे कुछ लेने के लिए गई तो कैच आया है, वो कैच लेके 4 दिन बैठ जाओ, नो, हुँ, दैट इज कॉल्ड फिटनेस। अगेन आई रिपीट, फिटनेस इज नॉट बीइंग थिन, फिटनेस इज बीइंग फिजिकल एक्टिविटी आराम से करो, ओह! कोई भी एक्टिविटी। एक्सीलेंट। तो चलिए अब रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस पूछूँगी, उसके आपको आंसर देना है। फ़िटनेस में क्या चुनौती आती है? डेली करना, रिलीजियसली करना। हुँ, बहुत सारे लोग ना एवरी फर्स्ट 31 दिसंबर, 1 जन रेजोल्यूशंस करते हैं, यस, करेंगे करेंगे, हफ्ता भर भी चला तो बहुत बड़ी बात मैं है। भी उसमें एक हूँ। आई नो यू, यू हैव बीन माय स्टूडेंट, आई नो दैट। तो ओके, सबसे बड़ी चुनौती इज रिलीजियसली उसको करना, डिसिप्लिन लगाना अपने आप को। हुँ, वही तो डिफ़िकल्ट है। सो माय से, ये जब बोलते हैं कि ये डिफिकल्ट है, मैं कहती हूँ अपने आप से कितना प्यार करते हो, अगर प्यार करते हो हुँ, तो करोगे, यस। नहीं करते हो तो एक्सक्यूजेस देते रहोगे। ओके, इस क्षेत्र में सबसे बड़ी गलतफ़हमी, मिथ कि जिम जाओ तो पतले होते हैं, ओह! या वर्कआउट करो तो पतले होते हैं, हुँ, नहीं। फर्स्ट फिटनेस देखो अपना, एंड देन गोइंग थिन इज द लास्ट चैप्टर और सेकंड लास्ट चैप्टर। हुँ, अगर अगर वर्कआउट में रहते हो, फिजिकल एक्टिविटी में रहते हो, तो नींद अच्छी आती है, आपका इंटरनल ऑल योर ऑर्गन्स दे वर्क वेल, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको, दैट वर्क्स वेल। आपके एक्स एंड पेन्स दूर होने चाहिए, ना कि उनको और इनवाइट करना चाहिए, तो वर्कआउट भी उस हिसाब से होना चाहिए। हुँ। एक चीज़ जो हमें लाइफ़स्टाइल से बदलनी है, टोटली निकाल देनी है। निकाल देनी है, खुद को डिसिप्लिन करो फॉर वर्कआउट, हुँ, योर फूड हैबिट्स, आपकी नींद, एंड यस आज की दुनिया मोबाइल लैपटॉप वाली है, उसमें एक लिमिटेशन डाल दो, जरूर देखो क्योंकि दुनिया में जो चल रहा है जानना हुँ, जरूरी है, बट 1 घंटा, या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, क्योंकि कुछ आज के बच्चे तो ऐसे हैं कि दे आर टोटली ऑन टू दैट यस, मीडिया, हुँ, टोटली उनका पैसा वहीं से आता है, दे आर ऑन टू जॉब फॉर मीडिया, बट एक लिमिट डालना जरूरी है। हुँ।
नहीं तो यू गोइंग टू स्पॉइल एवरीथिंग इन हियर एवरीवेयर। नींद, एक्सरसाइज, डाइट, तीनों में कौन क्या इम्पोर्टेंट है? 3 पिलर्स ज़रूरी है, हम्म, इक्वली ज़रूरी है। तीनों भी इक्वली ज़रूरी, तीनों भी इम्पोर्टेंट है। एंड लाइफ इज़ वेरी सिंपल आई से, डाइट, ईट ऑल, ईट स्मॉल। हम्म, फिटनेस 30 मिनट्स, हाफ एन आवर तो अपने आप को दे ही सकते हो, वो कुछ भी करो। आज घर में योगा करो, कल मुँह हुआ तो बाहर वॉक करके आ जाओ। हम्म। कोई कोई ऐसे भी करते 3 मंथ्स जिम, 3 मंथ्स डांस, 3 मंथ्स। ये जो मैंने स्टार्टिंग में कहा हाँ। कि यू नीड टू चेंज, क्योंकि Change. बॉडी अडॉप्ट हो जाती है। हम्म, वही वर्कआउट आपको रिजल्ट नहीं देगा 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। ओके। सो यू नीड अ चेंज ओवर देयर। एंड मेरे वर्कआउट्स जो है एवरी डे यू विल फाइंड डिफरेंट वर्कआउट। सो मेरे पास कोई बोर नहीं होता है। एंड बॉडी ऑल्सो अडॉप्ट नहीं होती, बिकॉज एवरी डे देयर इज समथिंग न्यू। हम्म। कोई बुक रिकमेंड करेंगे आप फिटनेस के लिए? मैंने खुद मेरा वेट लॉस जर्नी जो स्टार्ट किया मैंने, हम्म, इट वाज बाय रमोना ब्रिगेंजा। शी इज एन हॉलीवुड इंस्ट्रक्टर हम्म, फिटनेस में, जस्ट लाइक हाउ वी हैव ऋतुजा दिवेकर। तो पहले मैंने उनका बुक पढ़ा था, एंड देन आई वाज लाइक देसी क्यों नहीं, व्हाई फॉरेन? ओके। So then I picked up Rutuja Divekar. Same. What Ramona had to say, same thing Rutuja had to say. ये। कि eat all, eat small, वर्कआउट में रहो। हम्म, हर किसी को 50 किलो उठाने की जरूरत नहीं है। हम्म, 15 मिनट वॉक कर भी आओ, इट्स गुड। इट डिपेंड्स अगेन पर्सन टू पर्सन, कौन Yes. क्या चाहता है। आपका फिटनेस मंत्र? रेगुलर, हम्म, बी रेगुलर, एंड मतलब कोई भी देखे ना कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए, oh मैम यू डोंट लुक 51, which I do get. यस। वाटर, ग्रीन टी? I would say water. ये इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन टी इज गलत है। वाटर इज जस्ट प्लेन वाटर हम्म, विथ मिनरल्स एंड विटामिन्स, उसका जो क्वालिटी है। ग्रीन टी अगर लो तो उसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स आते हैं, कैफीन आता है। सो आई वुड रेकमेंड कि रादर पानी पियो, गर्म पानी पियो उसी वक्त। ओके। मतलब चाय के वक्त वहाँ वेयर वी ट्राई एंड पुट ग्रीन टी ओवर देयर, हम्म, और इट इज बीइंग recommended nowadays, I would rather say go for plain water. कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? दोनों का अपना अपना अलग contribution है। Cardio works on your heart and your lungs. हम्म, Okay. Strength training will work on your muscle building and boost your immunity, मतलब अंदर के सब organs. Cardio is only heart and lungs. Strength training will help the others. इंडोर वर्कआउट, आउटडोर? अगेन यहाँ पे अपना अपना मायना है दोनों का। इंडोर वर्कआउट पे आपके पास इक्विपमेंट्स रहते हैं, डंबल्स है, मैट है आपका, मेनी अदर इक्विपमेंट्स, एंकल वेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो वट एवर यू वॉन्ट टू वर्क। एंड एक एटमोसफियर बना रहता है रूम में। हम्म, सो वो प्लस पॉइंट इंडोर का है। आउटडोर का यू आर विद द नेचर, हम्म, वेदर के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। सो बोथ आर नाइस, बट इफ यू येट से Seasonal. सीजनल, आई वुड हम्म, येट से कि दोनों को बैलेंस रखो, कभी आउटडोर भी किया करो, हम्म, कभी इंडोर भी किया करो। सिर्फ इंडोर मत। एक सिंपल वॉक, स्पेशली विदाउट चप्पल, विदाउट हम्म, शूज, विल हेल्प यू टू गेट क्लोजर टू द नेचर। यस, यस। देखो अपना जमीन भी ना, इट कीप्स गिविंग यू फ्रीक्वेंसीज एंड मिनरल्स। सो बेयर फीट ट्राई। देखो ना जो पुराने वाले लोग हैं, हम्म, व्हेन देयर वर नो मच चप्पल्स यस। और ओनली द रिच हैड चप्पल्स, सी देयर फिटनेस। और बहुत से लोग अभी ग्रास पे चल रहे हैं। चल रहा है वही तो, बिकॉज जो हमें मदर अर्थ से मिलता है हम्म, वो अलग ही लेवल है, जो कोई दवाई या कोई कंपनी नहीं दे सकेगा हमें। लेकिन आजकल हम घर पे भी चप्पल शूज डाल के घूमते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? तो एक थोड़ा टाइम निकालो ना, जो बगैर चप्पल घूमो, या फिर बगैर चप्पल घर में ही रहो। नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम आप टाइम दे सकोगे बाहर जाने के लिए। तो एक थोड़ा टाइम रखो जो बगैर चप्पल हुआ, ओके, घर में ही सही, कीप द स्लिपर्स अवे फॉर सम टाइम। ओके। हेल्दी खुशहाल जीवन जीने के लिए कोई गोल्डन रूल? एक तो माइंडसेट, हम्म, ऑफ कोर्स अलोंग विद ऑल दिस आई एम सेइंग, हम्म, दैट इज फूड, वर्कआउट, meditation,
Yes. ऑफ कोर्स एवरीथिंग जो कुछ भी पॉजिटिव है लेना ही लेना है, बट आई येट से कि खुश रहने के लिए ना पहले एक्सेप्ट करो कोई भी चीज। सिंस हम लोग फिटनेस पे बात कर रहे हैं, लेट्स एक्सेप्ट कि हाँ मैं मोटी हूँ, वो गलत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं मोटी हूँ, आई हैव टू वर्क। पहले एक्सेप्ट इट एंड देन चेंज लाओ, फिर बदलाव लाओ। ओके। वो ना अंदर से आना चाहिए कि मुझे बदलाव चाहिए। जब वो अंदर से आएगा तो फिर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। यस, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। यस, पहले मन में आना चाहिए। एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन ले लो, कोई भी, व्हेन यू एक्सेप्ट इट, इट गोज लिटिल इजियर। एक तो पहले एक्सेप्ट करने के लिए हमें टाइम लगता है, एंड देन अपने आप को तैयार करने के लिए कि मुझे ये चेंज करना है, वो तो और भी लंबा टाइम लगता है। वो पेशेंस रखना जरूरी है, वो डिसिप्लिन रखना जरूरी है। टू गुड। थैंक यू सो मच संध्या जी, आपने अपना अनुभव और विचार हमारे साथ साझा किए और ये हमें प्रेरित भी किए हैं और हमारी बहुत सारी गलतफहमियां दूर हुई है इस वजह से और उचित मार्गदर्शन भी मिला है दर्शकों को। थैंक यू सो मच, मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। दोस्तों, फिटनेस लक्ष्य नहीं है बल्कि एक यात्रा है। यात्रा अपने को और बेहतर बनाने की एक शुरुआत, एक इच्छा और निरंतर प्रयास। मैं फिर से कहूंगी, एक शुरुआत, एक इच्छा और निरंतर प्रयास की जरूरत है। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए याद रखें, एक्सेप्ट, ग्रो एंड शाइन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू अमृता फॉर हैविंग मी एज अ गेस्ट, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड जॉब कर रहे हो, आई होप कि सेम वे एज आइडिया मुझसे आपने ली है और मैंने आपके थोड़े पॉडकास्ट देखे हुए हैं। आई होप कि ऑल दीज एडवाइजेज ना किसी के लाइफ में कुछ बेहतर बनाए सब। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच।